Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the part 3 of Fair Play. In part 1 I explained you the chapter. In part 2 we had done the summary of the chapter, word meanings and some self-made questions. Okay, now in the part 3 we are going to do the questions of NCERT book. So let's start it with the working with the text. Working with the text में first question जो है that is match the sentences under 1 with those under 2. तो जुम्मन एंड अलगू वेर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. जुम्मन और अलगू जो थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. ये किसके साथ जाएगा? ठीक है, तो ये जाएगा कि यस जुम्मन एंड अलगू वेर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इन एब्सेंस ऑफ वन. इन एब्सेंस ऑफ सॉरी this won't go. Yes, in the absence of one, the other took care of his family. Okay, now the next question is Jumman's aunt transferred her property to him. जुम्मन ने की आंट ने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया. किस कंडीशन पे? The condition was that he would be responsible for her welfare. Okay, now the next is the aunt decided to appeal to the panchayat. Okay, because why? She wanted justice. Okay, now Algu was unwilling to support the aunt. ठीक है, अलगू जो था वो आंट को सपोर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप between him and Jumman was very strong और वो उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था. Jumman was very happy to hear Algu's name as head punch. क्यों? Because he believed that his friend would never go against him. ठीक है, तो ये है हमारा मैच द फॉलोइंग. वन जो है वो 2 के साथ ऐसे मैच कर रहा है. वी हैव डन इट एंड रिटन इट इन अ सेंटेंस वाइज ऑल्सो. सेंटेंस वाइज भी हमने लिखा हुआ है इसको, यू कैन सी इट. ओके, तो जो भी हमने किया वहां पे उसको मैंने सेंटेंस वाइज लिखा है. जुम्मन एंड अलगू वेर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली. Jumman's aunt transferred her property to him. The condition was that he would be responsible for her welfare. उसके बाद है the aunt decided to appeal to the panchayat because she wanted justice. Okay, now the next is Algu was unwilling to support aunt. The bond of friendship between him and Jumman was very strong. Jumman was very happy to hear Algu's name as head punch. He believed that his friend would never go against him. Okay, now we will just see working with the text के question answers. तो वो match the following था. अब हम question answers देखते हैं. तो पहला question है the situation changed. What was being referred to? यहाँ पे बोल रहे हैं the situation changed. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Situation changed. तो किस situation की बात करी जा रही है? What is being referred to? तो जैसे कि सिचुएशन थी कि जुम्मन की आंटी ने उसको कुछ प्रॉपर्टी दी थी और उसके बदले में जुम्मन का काम था कि वो आंटी का ख्याल रखे. लेकिन कुछ सालों के बाद सिचुएशन क्या हो गई, कैसे बदल गई, वही है. द सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. जैसे ही प्रॉपर्टी के पेपर्स ट्रांसफर हुए सिचुएशन बदल गई. जुम्मन फॉरगॉट हिज प्रॉमिस. क्या हुआ? जुम्मन भूल गया कि उसे आंटी का ख्याल भी रखना है. ट्रांसफर प्रॉपर्टी और ट्रांसफर होने के बाद उसे आंटी का ख्याल रखना है, ये बात जुम्मन जो है वो भूल गया. ओके, आफ्टर हिज लुक आफ्टर हिज ओल्ड आंट ही एज वेल हिज वाइफ बिगैन टू इल ट्रीट हर. वो और उसकी वाइफ दोनों क्या करने लगी? उसके साथ ठीक सा व्यवहार नहीं करते थे, इल ट्रीट करने लगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई वाइफ नोज बेस्ट Who says this and to whom? ये किसने कहा और किसको कहा? तो ये my wife knows the best. Sorry, यहाँ पे है when Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest?
तो जब जुम्मन की वाइफ को लगा, जब आंटी को लगा कि नहीं मेरी घर में ज़रूरत नहीं है, कोई मेरा ध्यान नहीं रख रहा है और मैं सबके ऊपर एक बोझ जैसी हूँ, तो उन्होंने क्या कहा, जुम्मन्स आंट कुड नॉट बेयर द इंसल्ट्स एनीमोर। वो बहुत ज़्यादा जो इंसल्टिंग वे में उसकी आंटी की उसके साथ जो उसकी वाइफ बिहेव करती थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। एंड शी वांटेड टू कुक हर फूड सेपरेटली, और वो अपना खाना अलग से बनाना चाहती थी। शी डिमांडेड मंथली अलाउंस फ्रॉम हर नेफ्यू, और इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे एक मंथली अलाउंस जुम्मन दे, जिससे कि मैं अपना किचन जो है उसको क्या कर सकूँ, अलग कर सकूँ। ठीक है। What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? तो वो villagers के पास जाती थी और अपना जो भी प्रॉब्लम था वो जो फेस कर रही थी उसे बोलती थी, तो जो villagers थे उनका क्या रिएक्शन था। तो the old woman went to several villagers. old woman जो थी वो बहुत सारे villagers के पास गई to explain her case, अपने केस को समझाने के लिए, and get their support, और उनके सपोर्ट के लिए। बट some showed sympathy, किसी ने क्या दिखाई, दया दिखाई। and some laughed at her, और कुछ उसके ऊपर हंसे। ठीक है। और कुछ ने कहा कि वो अपने नेफ्यू जुम्मन के साथ क्या कर ले, समझौता कर ले। टू एडवाइस हर टू मेक पीस विथ जुम्मन, जुम्मन के साथ समझौता कर ले। नेम कभी भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है ना, कभी भी स्मॉल लेटर में किसी का प्रॉपर नाम कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच? जब अलगू का नाम लिया गया हेड पंच के लिए तो जुम्मन बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि अलगू तो मेरा फ्रेंड है और वो मेरे अलावा और किसी की भी को लेकर के वर्डिक्ट नहीं सुनाएगा, है ना। सो जुम्मन होप टू गेट द डिसीजन इन हिज फेवर। ठीक है। नेचुरली ही फेल्ट हैप्पी व्हेन द आंट नेम्ड अलगू टू एक्ट एज हेड पंच। तो जुम्मन ने सोचा कि जो भी डिसीजन होगा वो उसके फेवर में होगा, इसीलिए वो क्या हो गया, खुश हो गया। जुम्मन होप्ड टू गेट द डिसीजन इन हिज फेवर बिकॉज अलगू वॉज हिज फ्रेंड, so he was happy. Okay, now the next question is, God lives in the heart of the punch, the aunt said. What did she mean? तो God जो है वो पंच के दिल में बसते हैं। ठीक है। जो पंच की जुबान होती है वो भगवान की जुबान होती है। पंच जो भी बोलते हैं वो पंच अपना पर्सनल नहीं बोलते हैं, बल्कि भगवान उनसे जो बोलने को कहता है वो बोलते हैं। तो आंट meant that person in the seat of judge becomes fair and just like God. जो कि जज की सीट में कोई भी आदमी बैठता है तो वो कैसा हो जाता है, वो भगवान के जैसा हो जाता है। He is not guided by his personal likes or dislikes. उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है, वो भूल जाता है। He cannot do any injustice. वो injustice नहीं कर सकता है। He is God's representative. क्यों? क्योंकि वो भगवान को represent कर रहा है। उसे पता है कि जो God की मैं यहाँ पे बैठा हूँ as a judge, तो मेरे लिए सब कोई बराबर है। मेरे लिए ना कोई दोस्त है और ना ही मेरे लिए कोई दुश्मन है। ठीक है। तो यही मतलब समझाना चाहती थी आंटी जब वो कहती हैं कि God lives in the heart of the पंच। जब कोई पंच बनता है तो वो उसकी आवाज जो होती है वो भगवान की आवाज हो जाती है। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच? व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच? अलगू का क्या डिसीजन था, अलगू ने क्या जजमेंट दी? हाउ डिड जुम्मन टेक इट? तो अलगू जो है हर्ड द केस एंड गेव अ फेयर जजमेंट। अलगू ने जब केस सुना तो उसने बहुत ही फेयर जजमेंट दिया, उसने बिल्कुल सही जजमेंट दिया। ही आस्क्ड जुम्मन आइदर टू पे अ मंथली, उसने कहा जुम्मन को कि या तो तुम एक मंथली अलाउंस दो आंटी को, या फिर आंटी के नाम पे प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दो। जुम्मन वाज स्टन्ड, जुम्मन को विश्वास नहीं हुआ कि अलगू मेरे खिलाफ भी बोल सकता है। अलगू तो मेरा दोस्त है और अलगू जो है वो मेरे खिलाफ बोल सकता है। ही बिकेम अलगूज एनिमी, और वो क्या हो गया, अलगू का दुश्मन हो गया। एंड ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन अलगू, और उसने सोचा कि मैं अलगू से बदला लूंगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अलगू जो है
वो एक टाइट स्पॉट में आ जाता है, टाइट, लाइट नहीं, टाइट स्पॉट। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, क्या थी उसकी प्रॉब्लम? अलगू सोल्ड हिज ऑक्स टू समझू साहू। अलगू ने अपना ऑक्स जो है वो किसको बेचा था? समझू साहू को बेचा था, एक कार्टमैन, ठीक है, कार्टमैन। साहू प्रॉमिस टू पे द प्राइस विद इन अ मंथ, और साहू ने कहा कि 1 महीने के भीतर मैं तुम्हें इसकी प्राइस जो है वो पे कर दूंगा। बट ड्यूरिंग द पीरियड द ऑक्स डाइड, लेकिन 1 महीने के भीतर ही ऐसा हुआ कि ऑक्स जो है, बैल जो है वो मर गया। साहू बिकेम डिसऑनेस्ट, और साहू जो है वो उसके बाद वो बेईमान हो गया और उसने कहा कि मैं कोई पैसे वैसे पे करने वाला नहीं हूं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच? जब साहू ने, समझू साहू ने जुम्मन का नाम लिया हेड पंच के रूप में, तो अलगू जो है वो बहुत दुख हुई हो गया, ठीक है, अपसेट हो गया। क्यों हो गया? अलगू वॉज अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज जुम्मन वॉज ऑलरेडी एंग्री विथ हिम, क्योंकि जुम्मन तो पहले ही गुस्सा था उससे, क्योंकि उसने उसके खिलाफ डिसीजन दी थी। सो ही थॉट दैट जुम्मन वुड टेक हिज रिवेंज, तो उसे लगा कि जुम्मन जरूर अपना बदला लेगा, इसीलिए वो दुखी हो गया, गुस्सा हो गया, मतलब दुखी नहीं, अपसेट हो गया, गुस्सा हो गया, गुस्सा नहीं अपसेट हो गया। अपसेट मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि जुम्मन जो है उसका दिल बैठ गया। What was जुम्मन्स verdict as head punch? How did अलगू take it? जुम्मन का क्या जजमेंट था? Jumman's verdict was that Shahu had to pay the price of bullock to Algu because when Shahu purchased the bullock from Algu, it was healthy. तो जुम्मन का फैसला जो था वो बिल्कुल ही सही फैसला था, उसने कोई बदला नहीं लिया और उसने बिल्कुल फेयर जस्टिस दी कि अलगू को साहू जो है वो बुलक की प्राइस पे करे, क्योंकि बुलक जब अलगू से खरीदा था साहू ने तो वो बिल्कुल ठीक थी, ठीक है ना, वो हेल्दी थी। दिस वॉज अ जेन्युइन डिसीजन, और अलगू ने कैसे लिया इस डिसीजन को? ये बहुत ही जेन्युइन डिसीजन था, बिल्कुल सही डिसीजन था। अलगू टुक इट हैप्पीली एंड सेड इट वाज विक्ट्री ऑफ द पंचायत। तो अलगू बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि ये हमारी जीत नहीं है, ये पंच की जीत है, ये पंचायत की जीत है, क्योंकि इसने दिखा दिया कि पंच का ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। पंच की आवाज जो होती है वो भगवान की आवाज होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which sums up the story the best, give reason for your answer। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 3, इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन इस स्टोरी के साथ कौन सा जाता है और उसका कारण भी बताना है। आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही लगता है? मुझे लगता है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सबसे सही है। यहाँ पे एनिमिटी की स्पेलिंग है ENEMITY, कि हमें जस्टिस और ट्रुथ के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, दोस्ती के लिए चाहे दुश्मनी के लिए। हमें ट्रुथ और जस्टिस का जो रास्ता है उससे भटकना नहीं चाहिए। डेविएट मतलब अलग नहीं होना चाहिए, भटक नहीं जाना चाहिए। किस लिए? दोस्ती और दुश्मनी के लिए। तो मुझे लगता है कि बी जो है वो सबसे सही जाएगा। ओके, यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है, आई थिंक द सेकेंड स्टेटमेंट सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, द पर्सन इन द सीट ऑफ द जज बिकम्स फेयर एंड जस्ट। जो भी जज की सीट पर बैठता है वो क्या हो जाता है? वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, न वो दोस्त देखता है और ना ही वो दुश्मन देखता है, बल्कि वो बिल्कुल सही क्या है और गलत क्या है ये देखने लगता है। ठीक है, नाउ हु सेज एंड दिस एंड टू whom? हाँ, माई वाइफ नोज द बेस्ट। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हु सेज दिस टू whom एंड वाई? तो माई वाइफ नोज द बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। ठीक है, मेरी वाइफ को बिल्कुल पता है कि घर कैसे चलाना चाहिए। जुम्मन कहता है ये अपनी आंट से
ठीक है, जुम्मन सेज दिस टू हिज आंट बिकॉज हिज आंट वाज आस्किंग फॉर अ मंथली अलाउंस, क्योंकि उसकी आंटी जो थी वो एक मंथली अलाउंस के बारे में चाहती थी जुम्मन से, तो उसने कहा कि मेरी बीवी को पता है घर कैसे चलाना है, आपको कोई मंथली अलाउंस नहीं मिलेगा. बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर? तो क्या ये सही है चुप रहना, और जो तुम्हें लगे कि ये सही नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं बोलना? तो ये कौन बोलता है? ये जुम्मन की आंट कहती है अलगू से, जब अलगू जो है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो जुम्मन का दोस्त हूँ, मैं कैसे उसके खिलाफ कुछ भी बोल सकता हूँ. जुम्मन्स आंट सेज दिस टू अलगू बिकॉज ही वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट आंट बाय गोइंग अगेंस्ट जुम्मन. ओके, what have you to say in your defense? What have you to say in your defense? ये कौन कहता है? अलगू says this to जुम्मन. वो जुम्मन से कहता है when अलगू is made punch by जुम्मन्स aunt. जब वो जुम्मन की आंट जो है अलगू को पंच बनाती है, तब वो अलगू से कहता है, जुम्मन से कहता है he said this because he wanted to be unbiased. वो इसलिए कहता है क्योंकि वो सबके साथ सही से होना चाहता था, अनबायस्ड होना चाहता था, इसीलिए वो ऐसा कहता है. ठीक है. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी. मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा तुमको उस जंगली जानवर के लिए. ठीक है. तो ये कौन कहता है? साहू सेड टू अलगू. साहू कहता है ये किसको? अलगू से कहता है, सेड टू अलगू बिकॉज द बुलक दैट अलगू हैड गिवन टू साहू डाइड इन अ मंथ. क्योंकि वो जो अलगू को उसने बुलक दी थी, अलगू ने जो बुलक दी थी साहू को, वो 1 महीने के भीतर क्या हो गई? मर गई. एंड साहू हैड नॉट पेड अलगू फॉर द बुलक. और साहू ने उसके पैसे अभी तक अलगू को दिए भी नहीं थे. तो लास्ट है विक्ट्री टू द पंचायत. तो पंचायत की जीत हुई, ये जस्टिस होता है, यही जस्टिस है. तो अलगू जो है लास्ट में चिल्लाता है, अलगू शाउट्स दिस टू द पीपल अराउंड व्हेन जुम्मन गिव्स अ फेयर जजमेंट. जब जुम्मन अपनी दुश्मनी छोड़ के, दुश्मनी भूल के और सही जजमेंट देता है, तो अलगू को बहुत खुशी होती है कि देखो पंच होने के बाद उसे अपने ओहदे का, अपनी पोजीशन का की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई है, और वो बहुत खुश होता है. और तब वो कहता है चिल्ला के कि विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस. Okay? Okay. Now we will see the next question, that is working with the language. इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, जो सारे वर्ड्स जो हैं वो सेट से बने हैं. These are not words, these are phrase. क्या है ये फ्रेज हैं जो किससे बने हुए हैं? इससे बने हुए हैं. क्या कहते हैं इसको? 2 वर्ड से बने सेट के फ्रेज हैं, और सेट के साथ अप मिलता है तो वो क्या बन जाता है? सेटअप. और इन सारे वर्ड्स को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स. इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब. ओके, ठीक है, क्योंकि दीज आर नॉट वर्ड्स, दीज आर फ्रेज, तो ये फ्रेजल वर्ब कहते हैं. तो सेटअप का मतलब क्या होता है? पुट इन प्लेस और स्टार्ट. कोई भी चीज को जगह पे रखना या फिर किसी चीज को स्टार्ट करने को बोलते हैं सेटअप. सेट असाइड का मतलब होता है सेव और कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. एक पर्पस के लिए सेव करना या रखना. सेट डाउन यानी लिखना. राइट और रिकॉर्ड, किसी चीज को रिकॉर्ड करके रखना या लिख के रखने को बोलते हैं सेट डाउन. सेट आउट का मतलब होता है कोई यात्रा स्टार्ट करना. सेट आउट अ जर्नी. सेट इन कंटिन्यू. ठीक है, सेट इन का मतलब होता है बिगिन और सीम्स लाइकली टू कंटिन्यू. किसी चीज को स्टार्ट करने का या फिर को बोलते हैं सेट इन. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको इसमें यूज करेंगे सेंटेंसेस में. तो वाई डोंट यू डैश योर आइडियाज ऑन पेपर. तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? वाई डोंट यू डैश योर आइडियाज. तो राइट और रिकॉर्ड है ना, तो सेट डाउन. हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेट डाउन. राइट या राइट. वाई डोंट यू राइट योर आइडियाज ऑन पेपर. तो सेट डाउन.
उसके बाद है अ फंड हैज़ बिन डैश फॉर द सोल्जर्स फैमिली। तो एक फंड जो है वो क्या किया गया है, सेट असाइड, सोल्जर के फैमिली के लिए अलग रखा गया है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखा गया है, तो इसको लिखेंगे सेट असाइड, ठीक है। उसके बाद है वी शुड डैश अ लिटिल मनी एवरी मंथ, सॉरी इसमें होगा सेट असाइड, हमें थोड़ी सी मनी जो है वो हर महीने रख देनी चाहिए अलग, तो अलग रखने के लिए हम, मुझे लगता है कि ये बेस्ट रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट असाइड, सेट असाइड, कुछ पैसे हमें हमेशा निकाल लेने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये जो होगा अ फंड हैज बीन सेटअप, यहाँ पे सेटअप होगा, द फंड हैज बीन सेटअप फॉर द सोल्जर्स फैमिली। उसके बाद है यू शुड बाई सम वुलन बिफोर विंटर सेट इन, विंटर क्या करेगा, सेट आएगा, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, वुलेंस खरीद लेना चाहिए। सेट आउट, तो यहाँ पे सेट आउट अब बचा यही, तो ये होगा सेट आउट ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी, ठीक है। तो हमने इसको एक बार अब फिर से पूरा देख लेते हैं। Why don't you sit down, यानी राइट डाउन, अ फंड हैज़ बिन सेटअप, यानी एक फंड जो है वो स्टार्ट किया गया है, किसके लिए, फॉर द सोल्जर्स फैमिली। वी शुड सेट असाइड, अलग रखना चाहिए कुछ पैसे हर महीने। वी शुड बाई सम वुलन बिफोर विंटर सेट इन, विंटर आए उसके पहले हमें वुलन्स खरीद लेने चाहिए। एंड दे सेट आउट, सेट आउट का मतलब जर्नी पे जाना, तो ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी, ओके। तो ये हमारा वोकैबुलरी भी ख़त्म हो गया, वर्किंग विद द लैंग्वेज इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, यही है। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग, और आज हमने ये लेसन कंप्लीट कर दिया, पार्ट 3 इसका कंप्लीट हो गया लेसन। ऑल आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द एक्सरसाइजेस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट अगेन विद अ न्यू लेसन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।